नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार। हमारे बीच उपस्थित हैं सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और कवि और राजनीतिक विश्लेषक भी शिवशंकर सिंह। सर, औरंगाबाद लोकसभा का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है सर, आज़ादी से लेकर अब तक? इस संबंध में हम यही बताना चाहेंगे कि औरंगाबाद क्षेत्र का कुछ इलाके ऐसे हैं जो इधर उधर घूमते रहे हैं। खास करके यह जो प्राकृतिक छटाओं से परिपूर्ण, जहाँ नदी वन पर्वतों का अनेकों श्रृंखलाएं मौजूद हैं, इमामी विधानसभा क्षेत्र, ये प्रारंभिक अवस्था में जब यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई थी तो यह क्षेत्र गया संसदीय क्षेत्र में था। तब यहाँ के विधायक, यहाँ के एमपी साहब रामस्वरूप राम हुआ करते थे, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। उनके ज़माने में गया जिले का यह पश्चिमी दक्षिणी सुदूरवर्ती यह इलाका था जहाँ विकास की रोशनी कभी नहीं पहुँच पाई। इसके बाद इस क्षेत्र का फिर से परिसीमन हुआ और यह क्षेत्र फिलहाल औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ किसान मजदूरों की बाहुलता है, जैसे इमामगंज विधानसभा क्षेत्र, गुरुआ विधानसभा क्षेत्र, टेकारी विधानसभा क्षेत्र, और आपको औरंगाबाद जिले का जो इलाका है उसमें रफीगंज का इलाका और उसी तरह से और सभी इलाके जो हैं वो किसान मजदूरों से ये इलाका भरा हुआ है। यहाँ की जमीन उपजाऊ है लेकिन सिंचाई के साधन में कोई खास विकास नहीं हुआ है। फिर भी भूगर्भ जल यहाँ पर संपन्न था, जिसको आजकल बालू के उठाने से यह भी क्षतिग्रस्त होने को है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर जब हम ये देखते हैं कि इस इलाके की स्थिति क्या है, तो हम पाते हैं कि यहाँ जो विकासशील जितने भी लोग हैं उनके तरफ से जो जनप्रतिनिधि होने चाहिए वो कभी नहीं हो पाए। इसका नतीजा यह हुआ है कि जो भी लोग यहाँ से जीत के जाते हैं वो दिल्ली में जाकर अपना आराम की जीवन बिताते हैं, लेकिन जनता के लिए फिर तब आते हैं जब वो फिर वोट का समय आता है। उसी तरह से आजकल यहाँ के जो विधायक हैं, जो एमपी हैं, दोनों के दोनों वो आराम तलब हैं, चाहे वह यहाँ के विधायक इमामगंज क्षेत्र के हों सीताराम मांझी, चाहे यहाँ के सांसद हों माननीय सुशील बाबू। ये लोग क्षेत्र के विकास पर ध्यान कम देते हैं। हाँ, लेकिन ये समय सिरे से जो विकास की गति इस देश में तेज है, लेकिन इमामगंज डुमरिया से लेकर समूचा औरंगाबाद क्षेत्र विकास की बाट जोहते और कई वर्षों से आशान्वित है कि हमारे अच्छे अच्छे जो लोग हैं, जो हमारे प्रतिनिधि चुना कर गए हैं, यहाँ का विकास करेंगे, लेकिन वह अभी तक आशा पूरा नहीं हुआ और पुनः चुनाव की ध्वनि गुंजित होने लगी है 24 में। ऐसे में हम देख रहे हैं कि किसान मजदूरों के बीच का कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई प्रबुद्ध व्यक्ति अगर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है तो शायद यहाँ का विकास हो, क्योंकि किसानों को दर्द को बुझने वाला आदमी चाहिए, मजदूरों के दर्द को बुझने वाला चाहिए। वह तभी बुझेगा जब गरीबों की झोपड़ी से वह निकला हो और यहाँ के खेती बाड़ी के बारे में जानता हो। तो औरंगाबाद क्षेत्र में विकास की गति की आवश्यकता है। विकास का प्रचुर यहाँ साधन है। यहाँ पर वन क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है संसाधन। जंगल पहाड़ में जो नदी की घाटी है, तमाम जगहों पर कहीं उपजाऊ माटी है तो कहीं मिनरल्स भरा हुआ है, इसका भी विकास होना चाहिए। एक नहर के बिना यह इलाका वीरान बना हुआ है। इसके शीर्ष में यानी पश्चिम की ओर सोन कोयल जैसी सतत प्रवाही नदियां बहती हैं। उनसे नहर निकालने की परियोजना जगलाल महतो के टाइम में भी देखा गया था। उनके द्वारा आंदोलन भी छेड़े गए थे, लेकिन यह कल्पना आज तक पूरा नहीं हुआ, सपना पूरा नहीं हुआ। और जगदेव प्रसाद भी इस बात को उठाए थे कि इस क्षेत्र में एक नहर की ज़रूरत है, और उन्होंने यह कहा था कि यहाँ ही नहीं पूरे बिहार में सिंचाई के नहर प्रणाली को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित है और दक्षिणी बिहार
सुखाड़ से परेशान है। तो उत्तर के बाढ़ग्रस्त नदियों का पानी यदि दक्षिण के सुखाड़ग्रस्त नदियों में ले आया जाए तो इलाका पूरा का पूरा बिहार सुखी संपन्न हो जाएगा। और फिर वह दिन दूर नहीं जब यह इलाका, यह बिहार सोने की चिड़िया के रूप में विख्यात होगा। यहाँ अभी की अभी संपन्नता आपने एक सवाल उठाया, बतलाया कि जगलाल महतो जब यहाँ के विधायक हुआ करते थे, जी, तो नहर की बात की। तो रोशनगंज के समीप एक नहर निकला है जो गुरुआ विधानसभा को जाती है। लेकिन अभी किसानों का एक मुद्दा है उत्तरी कोयल नहर को लेकर, जहाँ जब से उत्तरी कोयल नहर बनी है, पानी खेत का सिंचाई का जो साधन होना चाहिए, पानी अब तक नहीं पहुँची। देखिए यह जो गंगटा नहर है, जो मोरहर नदी से निकला है, ये बरसाती नहर है। नदी में पानी आया तो नहर चालू हुआ। कभी-कभी ऐसे भी होते हैं जैसे इसी साल देख लीजिए कि बरसात के पूरे 4 महीना में 1 बूँद भी नदी में पानी नहीं आया। तो यह नहर तो बिल्कुल बेकार रह गया। हम जगलाल महतो की भावना यह नहीं थी और जगदो प्रसाद भी यही चाहते थे कि इस इलाके में ही नहीं पूरे बिहार में हम नहर का जाल बिछाएँ। तो हम जब बात करते हैं कोयल और सोन नदी की, तो यह इमामगंज विधान क्षेत्र और औरंगाबाद लोक संसदीय क्षेत्र के पश्चिम से ये नदी बहती है और इसमें सालों भर पानी रहता है। तो इस नदी से अगर एक नहर निकाल कर कविशा नदी में गिरा दिया जाए, तो कविशा नदी डुमरिया में है जो पलामू से ही आती है और गया जिले के डुमरिया प्रखंड के सुरहर नदी में मिल जाती है। तो यदि नहर को बना करके मात्र 35 किलोमीटर उधर इलाका है जो खोदना पड़ेगा नहर के रूप में और उसको कविशा नदी में गिराने के बाद वह पानी सुरहर नदी में आ जाएगा और सुरहर नदी से होते हुआ मोरहर नदी में आ जाएगा। तो इस प्रकार कम खर्च में यह इलाका जल प्लावित हो सकता है और यहाँ नदियों से जो कई नहरें निकली हैं सैकड़ों की संख्या में, वह सब नहर के माध्यम से खेतों की सिंचाई पुराने काल से भी होती रही है, लेकिन नदी में पानी के अभाव में यह भी बेकार पड़ गया है। तो यह जाग जाएगा और इस इलाके में खेती-बाड़ी का में सुविधा होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पुरखों ने जो स्वप्न देखा, चाहे वो जगलाल महतो हों, चाहे वो जगदेव प्रसाद हों, ये लोग किसान वर्ग से आते थे, खेती-बाड़ी से जुड़े थे, झोपड़ी के लोगों की दर्द को समझते थे, तो ऐसे लोग इस कठिनाई को दूर करना चाहते थे। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि जो भी हमारे एमपी अब तक हुए, चाहे जो भी एमएलए हुए, इस दर्द को नहीं समझ सके और नहर के सवाल पर सब के सब चुप रह गए और यह बात पुरानी पड़ गई है, जिसे आज की ज़रूरत है। नहर के बिना इस इलाके में धरती का पानी भी नहीं जाग सकेगा, क्योंकि जितना क्षति हम लोग कर चुके हैं, बालू को उठा करके उस क्षति को पूरा करना बड़ा मुश्किल है और उसको एकमात्र उपाय ही है कि वो सतत प्रवाही नहर से इसको जोड़ा जाए और यह नदी सिंचाई के साथ-साथ नहर से जो भूजल भूगर्भ जल है, वह भी जागेगा और वहाँ भी स्रोत बनेगा और इस तरह से इलाका पुनः खुशहाली की ओर बढ़ सकता है। तो हम देखते हैं कि औरंगाबाद क्षेत्र से जितने भी जो लोग हैं, कैंडिडेट हैं, जो चुनाव लड़ने के लिए प्रयत्नशील हैं, टिकट लेने के लिए प्रयत्नशील हैं, उन सबों में हम पाते हैं कि एक नौजवान ऐसे हैं जो काफ़ी कर्मठ दिखाई पड़ते हैं। उनमें काम करने की क्षमता है, कुछ करने के मन में तमन्ना है और आज समाज सेवा के रूप में वो तत्पर हैं। उस व्यक्ति का नाम है अजय प्रसाद, जो जो इसी इलाके में इमामगंज प्रखंड के भवंडी गाँव के रहने वाले हैं। वो युवा नेता के रूप में उभरे हैं और चारों तरफ इनका हम देखते हैं कि चाहे कहीं खेल-कूद हो रहा हो, चाहे कोई किसान मज़दूर समस्या में हो, चाहे कहीं कोई सामाजिक कुरीति चाहे कहीं कोई सामाजिक व्यवस्था में जो कमी हो गई हो, लड़ाई-झगड़ा हो गया हो, तमाम जगहों पर आगे बढ़कर ये उसमें अभिरुचि लेते हैं और समन्वय के राह पर चलते हुए क्षेत्र के विकास के लिए लगातार ये प्रयत्नशील हैं। ऐसे व्यक्ति अगर हमारे यहाँ से प्रतिनिधि बन जाएँ, इन्हें कोई पार्टी टिकट दे दे और ये चुनाव लड़ करके आगे, हम समझते हैं कि इनको जनता का बहुत व्यापक समर्थन प्राप्त है और ये ऐसे कर्मठ व्यक्ति को लोग चाहता है।